आज आपका लेक्चर नंबर 7 है। ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक हमारे पास चल रहा था, आज हम उसकी कुछ टाइप डिस्कस करेंगे। आप लोग क्योंकि पर्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक नहीं पढ़ रहे, ठीक है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एज अ टॉपिक के तौर पे है, तो हम लोग इसकी बहुत ज़्यादा माइनर या डेप्थ में नहीं डिटेल पढ़ने वाले, ठीक है। और मैं लास्ट लेक्चर में भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट किस्म की टाइप है और हम लोग इसके यूजेज के लिहाज से, फंक्शनैलिटी के लिहाज से, ग्राफिकल लिहाज के लिहाज से, डिफरेंट लिहाज से क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन बोल्डली हमसे पूछा जाए या नॉर्मली या जनरली हमसे कोई पूछेगा तो हम लोग ये 2 से 3 टाइप बताते हैं। बेसिकली 2 हैं। अब आजकल के ट्रेंड को लेके, आजकल के फ्लो को लेके, जब से स्मार्टफोन वगैरह आम हुए हैं, हम लोग 3 कैटेगरी लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कैटेगरी का नाम है स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, 3 कैटेगरी, ठीक है। सबसे पहली टाइप में क्या कहते हैं, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होते हैं, दैट रन ऑन अ सिंगल डेस्कटॉप और अ पोर्टेबल कंप्यूटर। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो पर्टिकुलरली एक सिस्टम को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, एक कंप्यूटर को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, एक लैपटॉप को, नेटबुक को, नोटबुक कह लो, अल्ट्रा बुक कह लो, तो एक सिस्टम को चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता है, डिजाइन किया जाता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग पर्टिकुलरली क्या बोलते हो, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, आजकल तो ये चीज आम है, लेकिन स्टार्ट में ऐसा नहीं था। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपके नेटवर्किंग के साथ में सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो उस वक्त के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। आजकल ये वाली बात डिस्कस ना भी करें तो कोई मैटर नहीं है, ठीक है। बहरहाल हमारे लिए समझ लेना बेहतर है, ठीक है। कहता है सम ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम रन विद आर सपोर्टेड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कि उस वक्त क्या था, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे थे जो सर्वर के साथ मिलके भी, ठीक है, जो दूसरी कैटेगरी है, वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलके भी क्या क्या करते थे, काम करते थे, कुछ करते थे, सर्वर को सपोर्ट, सर्वर आपके कंप्यूटर को सपोर्ट करते थे, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते थे, कुछ नहीं करते थे। इसलिए उस वक्त के लिहाज से बात की है। आजकल आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो आपके पास क्या करते हैं, सर्वर को सपोर्ट करते हैं, सर्वर के साथ मिलके काम करते हैं, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर उनको रिस्पांस करता है, ठीक है। जैसे टीचर आपके पास होता है, ठीक है, टीचर को अगर मैं सर्वर कह दूं और जो स्टूडेंट बैठे हैं उसे क्लाइंट कह दूं, तो क्लाइंट अपनी रिक्वेस्ट, ठीक है, सर्वर के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, उसको भेजते हैं और सर्वर जो होता है उनको बदले में क्या देता है, रिस्पांस दिया करता है, ठीक है। आजकल तो ये नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो आजकल के लिहाज से सम का वर्ड यूज करना बेहतर नहीं है। बहरहाल क्योंकि बुक्स के लिहाज से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलरली कोर्स के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो ये लिख देना बेहतर ही है, ठीक है। तो कहता है कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे उस वक्त जो आपके पास क्या करते थे, सर्वर के साथ मिलकर भी काम करते थे और कुछ से नहीं करते थे, ठीक है। आगे कहता है, ये दूसरी चीज है जो इसके बारे में लाजमी आपने याद रखनी होगी कि स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उन्हीं को हम लोग क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी देते हैं। तो इस तरह का अगर कोई पूछ ही रहे आपसे तो परेशानी होना, तो पता नहीं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं। तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली अगर जिक्र करो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के विंडोज के नाम से है, जिसमें विंडो 98, 95, 2000 है, एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 8.1 है, विंडो 10 है, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो विंडोज जो है ये आपका क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, एमएस विंडो भी बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी से बोलते हैं, ठीक है। ये भी स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम आपका। इससे पहले वक्तों में विंडो 95 से पहले डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, डॉस, ठीक है। ये आपके पास ये भी क्या था, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसी तरह आपके पास एप्पल वालों का, एप्पल वालों ने अपने कंप्यूटर के लिए पर्टिकुलरली डिजाइन किया हुआ है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, ठीक है। इस तरह आपके पास लिनक्स, यूनिक्स वगैरह भी हैं, ये सारे आपके पास क्या हैं, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। एक चीज, दूसरी चीज ये, अब सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। सर्वर का वर्ड आपको पता होना चाहिए, सर्विस एक लफ्ज होता है खिदमत करना, सर्वर खिदमत करने वाला, ठीक है। तो वहां से वर्ड है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है दैट इज डिजाइन टू द सपोर्ट और नेटवर्क एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो पर्टिकुलरली हमने क्या किया जी, लैब के अंदर या किसी कारोबार में, अपनी इंडस्ट्री में या किसी बिल्डिंग में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5-10 कंप्यूटर को आपस में जोड़ा है,
हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सेंट्रल कंप्यूटर के अंदर सारा डाटा रख लेते हैं और हम लोग चाहते हैं जिसको जरूरत पड़े वो वहां से अपना डाटा ले ले, ठीक है, उसे रिक्वेस्ट करे, उसे बदले में रिस्पांस दे दे, रिक्वेस्ट करे रिस्पांस। तो यहाँ पे हमें स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करना है सेंट्रल कंप्यूटर में, इसके अंदर एक खास किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता है, बाजार से आम मिल जाता है। आप किसी भी शॉप पे जाके कह सकते हैं, नेट से आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं उन्हें कि भाई मुझे विंडोज सर्वर चाहिए, ठीक है, सर्वर विंडोज चाहिए तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है, ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पर्टिकुलरली इस काम के लिए डिजाइन किया गया है, किस काम के लिए, नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर फीचर फंक्शनैलिटी वगैरह क्या होती है, चेंज होती है। इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग क्या कहते हो, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी देते हो। नेक्स्ट कहता है इट ऑलवेज रिसाइड इन अ सर्वर कंप्यूटर, ये हमेशा आपके पास क्या होगा, जो मेन कंप्यूटर है आपका मास्टर कंप्यूटर उसी के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। एंड अ क्लाइंट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज डिपेंड अपॉन द सर्वर, आपका ये जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये डिपेंड हमेशा इस पे करेगा। कैसे? क्योंकि आपने facebook.com ओपन करनी है, आपके कंप्यूटर में तो facebook.com है ही नहीं, वो तो कैलिफोर्निया में किसी आपके पास डाटा सेंटर के अंदर इंस्टॉल हुई पड़ी, किसी कंप्यूटर में, किसी सर्वर में, तो वो सर्वर के अंदर आपके पास इंस्टॉल हुई है। आपका कंप्यूटर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, आप ब्राउजर खोलते हो, उसके एड्रेस बार में जाते हो, facebook.com लिख के एंटर दबाते हो, आपके कंप्यूटर से रिक्वेस्ट निकल के जाती है, पोम कैलिफोर्निया में पहुंचेगी, कैलिफोर्निया के कंप्यूटर को रिसीव हुई, वो देखेगा भाई ये जिस मुल्क से रिक्वेस्ट आ रही है इससे मैंने रिस्पांस करना है कि नहीं करना है, ओके, वो क्या करेगा, बदले में वो रिस्पांस करेगा और आपके कंप्यूटर पे फिर क्या होगा, वो आपके पास facebook.com निकल के सामने आएगा। तो इसका मतलब है क्लाइंट जो होता है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, उसकी जो वर्किंग होती है वो सर्वर कंप्यूटर के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है, ठीक है। सर्वर उसे क्या करता है, रिस्पांस देता है, अपनी सर्विसेज देता है, फिर ये अपना मजीद आगे काम क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है ऑलवेज डिपेंड, उसके बाद कहता है सर्वर फॉर द रिस्पांस एंड द रिसोर्सेज, ठीक है। किस लिहाज से क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर पे किस लिहाज से डिपेंड होता है, उसके सर्विसेज के लिहाज से भी, कि वहां से मुझे किस सर्विसेज का रिस्पांस मिलेगा, उसके कोई हार्डवेयर वगैरह को या उसके रिसोर्सेज वगैरह के यूज करना चाह रहे हो तब भी, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, पर्टिकुलरली जो आमतौर पे ज्यादा इस्तेमाल होती है तो वो अगेन क्या है, विंडोज है, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होता है, विंडोज सर्वर के नाम से, साथ में कंपनी का नाम भी जोड़ दो तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर, ठीक है। उसके बाद OS X सर्वर भी है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि नेटवर्किंग के लिए बनाया गया हुआ है, ठीक है। लिनक्स यूनिक्स जो है वो स्टैंड अलोन वाले अलग से होते हैं और हमारे पास वो क्या करते हैं, सर्वर के लिए सपोर्ट करने के लिए अलग से होते हैं। एक्सेट्रा इस तरह से हमारे पास और भी होते हैं, ठीक है। इनकी खासियत पर्टिकुलरली क्या होती है, ये नेटवर्क को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक वक्त में 5 10 15 कंप्यूटर को इकट्ठे क्या कर सकते हैं, डाटा दे सकते हैं, उनसे डाटा ले सकते हैं। जबकि स्टैंड अलोन क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर को चला रहा होता है, वो बाकी कंप्यूटर को रिक्वेस्ट और रिस्पांस वगैरह का जिम्मेदार नहीं होता, ठीक है। आगे मूव करते हैं, तो फिर तो हमारे पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं, तीसरी कैटेगरी आ जाती है, तीसरी टाइप जो ये आ जाती है, ठीक है। ये जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, कहते हैं ये पर्टिकुलरली ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो खास तौर पे बनाए जाते हैं किसी मोबाइल डिवाइस को सपोर्ट करने के लिए, किसी हैंड हेल्ड, ठीक है, हाथ में थामने वाली, हाथ में पकड़ी जा सकने वाली डिवाइस को अंदर इंस्टॉल करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को आप लोग क्या कहते हो, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हो। याद रहे, मोबाइल किसी उस सेल फोन का नाम नहीं है, मोबाइल एक जनरल चीज, एक जनरल टर्म है। हर हरकत करने वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल, ठीक है। हर वो चीज जिसे बासानी मूव करा सकते हैं, जैसे गाड़ी लेके जा रहे हो तो गाड़ी में एक मोबाइल है, ठीक है, ऑटोमोबाइल है। साइकिल भी आपके पास क्या एक मोबाइल है, ठीक है। मोटरसाइकिल भी आपके पास क्या मोबाइल, तो एक्चुअल में तो इसका नाम सेल फोन होता है, ठीक है। इसे मोबाइल सेल फोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वायर के बगैर है, वायरलेस है, इसे बासानी जहां मर्जी लेके जा सकते हैं और अपने हाथ के अंदर थाम सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की डिवाइसेस बहुत ज्यादा होती हैं, जैसे पुलिस वालों की तरफ से कोई बहुत ज्यादा खतरा हो, डेंजर हो, तो आप लोग किसी और सिटी में दाखिल हो, उनके हाथ में एक डिवाइस होती है, हैंड हेल्ड डिवाइस, हाथ में थामे जा सकने वाली डिवाइस। वो क्या करते हैं, जिसके ऊपर शक हो उस बंदे को पकड़ते हैं, उसे बुलाते हैं, उसका थंब लगवाते हैं, ठीक है। वो क्या करती है, पुलिस के डाटाबेस से और नादरा के डाटाबेस से उसका रिकॉर्ड सारा दिखा देती है कि ये इसका नाम है, ये इसके फैमिली मेंबर्स हैं और उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। उसके अंदर भी क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ना तो आप स्टैंड अलोन बोलते हो, ना ही आप सर्वर, ठीक है। इसे हम लोग पर्टिकुलरली फिर क्या कहते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसी तरह आपके हाथ में जो सेल फोन होता है, ठीक है, उस सेल फोन के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है उसे भी हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे यही इसकी डेफिनेशन है, कहता है
An operating system, an operating system used in any handheld devices, डिवाइस या डिवाइसेस, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी भी हाथ में थामे जा सकने वाली डिवाइस में हो और मोबाइल डिवाइस या किसी भी मोबाइल डिवाइस में हो, टैबलेट वगैरह भी इसमें आ सकते हैं, आईपैड आईपॉड वगैरह भी सारा कुछ इसमें क्या होता है शामिल। उन डिवाइसेस के अंदर इंस्टॉल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को पर्टिकुलरली क्या कहते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आ सकता है, सरफहरिस्त बात की जाए तो गूगल कंपनी है, उसका सबसे मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम क्या है, एंड्रॉइड। वैसे एक्चुअल में गूगल ने एंड्रॉइड को नहीं बनाया, एक्चुअल में किसी और, ठीक है, दो तीन दोस्त थे, पता नहीं ब्रदर थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, बाद में गूगल कंपनी ने उनसे परचेज किया हुआ। तो बहरहाल गूगल कंपनी के इस वक्त जो एंड्रॉइड के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्टली आपके तमाम स्मार्टफोन के अंदर क्या होता है, यही वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये पर्टिकुलरली सिर्फ मोबाइल में होता है, लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर ये इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है। तो इसे ये भी आपके पास क्या होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इस तरह अगर एप्पल के ब्रांड की बात की जाए, उसने जैसे अपने कंप्यूटर के वगैरह के लिए मैक ओएस के नाम से बनाया हुआ है, इस तरह आईपैड आईपॉड वगैरह के लिए उसने क्या किया हुआ है, पर्टिकुलरली अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उसका नाम आईओएस रखा हुआ है, आईपैड आईपॉड, ठीक है। आपके पास इस तरह इसके अंदर इंस्टॉलर वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम इन्होंने क्या रखा हुआ है, आईओएस रखा हुआ है, ठीक है। ये किस कंपनी का है, ये स्टार्ट में तो लिखिए कंपनी नेम है, ठीक है, एप्पल कंपनी का। इसी तरह आपके पास जो विंडोज जो है माशाल्लाह उन्होंने सर्वर विंडो भी बनाई हुई है, आपके पास स्टैंड अलोन वाली भी बनाई है। इसी तरह नोकिया के साथ उन्होंने कोलैबोरेट करके, ठीक है, कुछ साल तक 2-3 साल तक क्या करते रहे, मार्केट में मोबाइल उतारते रहे, ठीक है। विंडो मोबाइल कहते थे, उनके अंदर पर्टिकुलरली ना एंड्रॉइड होता था ना आईओएस होता था, बल्कि उसमें क्या होता था, विंडो होता था, तो पर्टिकुलरली विंडो फोन भी कहते थे, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडो फोन्स जो है, विंडो फोन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पर्टिकुलरली वो वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं चलता था, सिर्फ फोन में चलता था, इसलिए साथ में बस फोन लगा दिए, ठीक है। इस तरह ब्लैकबेरी जो है, ब्लैकबेरी कंपनी के जितने भी मोबाइल है उनके अंदर अपना एक पर्टिकुलर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसे हम ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से बुलाते हैं। अप टू सोन इस तरह से बहुत से और भी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थे, तीन मेन कैटेगरी, तीन मेन टाइप थी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक फोर्थ है स्पेशल, जिसके बारे में आपको इल्म होना जरूरी है, उससे मैंने यहाँ पे लिखा है, वहां पे मेंशन तो नहीं किया था, यहाँ पे जरूर लिखे, आप लोग इसे जरूर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी नॉर्मली क्या ये बहुत मोहताज में आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। ये क्या होते हैं, OS फॉर द एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड होता है गड़ा होना किसी चीज में। तो आप लोगों ने किसी फैक्ट्री वगैरह में कभी देखा हो, या आपके फादर या कोई दोस्त या भाई वगैरह क्या करता हो, उस फैक्ट्री में जॉब करता हो, उसने देखा हो कि जैसे फरारी कंपनी की बात करो, फरारी वगैरह को छोड़ो, यहाँ की बात कर लो, तो यहाँ पे मोटरसाइकिल कंपनी है, होंडा की बात कर ली जाए, ठीक है, एटलस होंडा की बात करें, तो यहाँ पे कुछ इनकी मशीनों को कंट्रोल किया जाता है कंप्यूटर के जरिए, ठीक है। इस तरह बाहर बहुत सी ऐसी कंपनी गाड़ी बनाने वाली वो मैन्युअली इंसानों से पेंट नहीं कराती, रोबोटिक आर्म होते हैं उनके हाथ में, पेंट होता है, और वो रोबोटिक आर्म क्या होता है, पीछे कंप्यूटराइज्ड डिवाइस के साथ जुड़ा होता है, उस डिवाइस के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, वो खास तौर पर उस कंप्यूटर के लिए बना, उस डिवाइस के लिए बना क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। उसे ना तो हम लोग मोबाइल डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि मोबाइल डिवाइस तो है ही नहीं, वो तो फिक्स है, एक मशीन को पूरी के साथ क्या है वो कनेक्टेड है, ना वो सर्वर को कहलाता है, ना आपके पास स्टैंड अलोन, उसे हम लोग पर्टिकुलरली इसमें शामिल करते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर में, ठीक है। तो ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो खास तौर पे किसी कंप्यूटर, किसी मशीन, किसी कंपोनेंट के लिए डिवाइस किया जाता है, और इनका काम क्या होता है, उस मशीन को, उस कंपोनेंट को क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, एम्बेडेड कंप्यूटर, OS फॉर द एम्बेडेड कंप्यूटर, ठीक है, या एम्बेडेड कंप्यूटर OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। These are the special operating system which is specially designed for the particular device or component or machine। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो खास तौर पे किसी डिवाइस, मशीन या कंपोनेंट के लिए बनाए जाते हैं, उसी को चलाने, उसी को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं, वो किसी आम कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह में नहीं चलते, उनको हम लोग एम्बेडेड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम भी दिया करते हैं। यहाँ तक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। आगे शॉर्ट में आपके बाकी दो सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी डिस्कस करते चले। तो दूसरे नंबर पे आपने ड्राइवर पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, ठीक है। याद रहे कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पहले ही पढ़ चुके हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के टॉपिक में हमारा पहला टॉपिक चल रहा था जिसका नाम क्या था, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारा यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में दूसरा आपने नाम क्या पढ़ा था, ड्राइवर, तीसरा नाम क्या पढ़ा था, यूटिलिटी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, ठीक है। आज उनको भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो कहता है ड्राइवर्स क्या होते हैं, ये भी कहता है these are the special सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, खाली सॉफ्टवेयर भी नहीं लिखना, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं which are used to coordinate, control, manage with the system of OS and run the hardware component functionality। ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं, खास तौर पे बनाए जाते हैं किसी हार्डवेयर को, ठीक है, किसी आपके हार्डवेयर या किसी कंपोनेंट को आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंट्रोल, मैनेज या कोऑर्डिनेट करवाने के लिए, और इसके कंट्रोल या मैनेज कोऑर्डिनेट कराने के बाद होता क्या है कि ये उसकी फंक्शनैलिटी को, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर बाजार से आप लेके आते हो वेब कैम, आप लाके कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, नहीं चलता, ठीक है, कुछ चीज कोई आइकॉन आता ही नहीं जिस पे क्लिक करो वो चले, तो आप लोग क्या करते हो, उसका ड्राइवर नॉर्मली उसके अंदर ऑटो होता है, जैसे आप लोग उसकी यूएसबी केबल को कनेक्ट करते हो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा होता है, वो क्या होता है, उसका ड्राइवर होता है। कैमरा है तो कैमरे का ड्राइवर, प्रिंटर है तो प्रिंटर का ड्राइवर, ऑडियो हेडसेट है तो हेडसेट का ड्राइवर, माइक है तो माइक का ड्राइवर, यूएसबी है तो यूएसबी का ड्राइवर, जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट इंस्टॉल करते हो उसका ड्राइवर होता है। जैसे ही वो ड्राइवर इंस्टॉल होता है, वो क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, आपके कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे अनेबल करता है, उस काबिल बनाता है कि अब वो क्या करे, इस ड्राइवर को यूज करते हुए उस हार्डवेयर की फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करे। अगर ऑडियो ड्राइवर आपने इंस्टॉल किया तो क्या करे, आवाज वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको क्या करे, स्पीकर से वॉइस सुना सके। अगर प्रिंटर ड्राइवर इंस्टॉल किया तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रिंटर ड्राइवर को यूज करते हुए आपके प्रिंटर से क्या कर सकता है, प्रिंट वगैरह निकाल सकता है, ठीक है। तो इनमें कौन कौन से आ जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके दिन में जितने ही हो आप लोग लिख सकते हैं, आपको नॉर्मली इतने भी याद रहे। मोस्ट प्रोबेबली आमतौर पे यूज होने वाले मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं कि ऑडियो ड्राइवर होता है जो कि आपके पास क्या करता है, स्पीकर वगैरह को अनेबल करता है, ठीक है। वीडियो ड्राइवर जो होता है आपके स्क्रीन के ऊपर वीडियो क्वालिटी को एनहांस करके दिखाता है, अगर वीडियो ड्राइवर नहीं होगा तो नजर नहीं आएगा। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके क्या है, कैलिपर के हैं, विंडोज 7 से लेके अप टू सोन आगे तक। पहले ऐसा नहीं था, विंडो 98, विंडो 95 में, विंडो 2000 में, विंडो एक्सपी के अंदर आप जब विंडो कर लेते थे तो उसके बाद ड्राइवर अलग से इंस्टॉल करने पड़ते थे, नेट से डाउनलोड करो या बाजार से सीडी लाओ। आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ड्राइवर ऑटोमेटिकली सारे के सारे 2,20,000 के करीब, 20 लाख या 2 लाख के करीब पहले ही रख देते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है, आपके कंप्यूटर के साथ जो भी कंपैटिबल होता है वो इंस्टॉल कर देता है। अगर उसको आपके कंप्यूटर का कोई कंपैटिबल ड्राइवर ना मिले तो आप लोगों को फिर दोबारा से खुद से इंस्टॉल करना पड़ता है, वरना ज्यादातर क्या होता है, ड्राइवर ऑलरेडी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ रख दिए हुए हैं आप, तो आप लोग बस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी इंस्टॉल हो जाता है, बाद में आपके ड्राइवर वगैरह भी ऑटोमेटिकली कर देता है। पहले ऐसा नहीं था, अब आपके पास ऐसा होता है, ठीक है। तो प्रिंटर के लिए भी ड्राइवर हुआ करते थे पहले अलग से, यूएसबी ड्राइवर भी, आजकल तो बस यूएसबी कनेक्ट करते ऑटोमेटिक ड्राइवर होता है, यूएसबी भी चल जाती है, ठीक है। ईथरनेट ड्राइवर, इंटरनेट को चलाने के लिए भी क्या होता था, हर चीज के लिए आप लोग पहले ड्राइवर इंस्टॉल करते थे, ठीक है। ये ड्राइवर थे, ड्राइवर से काम याद रहेगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और ये क्या करते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को अनेबल करते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन ड्राइवर के जरिए आपके हार्डवेयर को, आपके कंपोनेंट को, आपकी मशीन को कंट्रोल कर सके, यूटिलाइज करा सके, उसकी फंक्शनैलिटी को क्या करे, चला के दिखा सके। उसके बाद आ जाओ यूटिलिटी प्रोग्राम आ जाते हैं, ठीक है। यूटिलाइज होता है इस्तेमाल करना, ठीक है, इस्तेमाल में लेके आना, यूटिलिटी, ठीक है। प्रोग्राम जो होते हैं, कहता है इट इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड देयर हार्डवेयर। ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनके बगैर भी कंप्यूटर चल जाता है, लेकिन ये बेसिकली बनाए हमारे लिए नहीं जाते, ये बनाए सिस्टम के लिए जाते हैं। ये करते क्या हैं, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं, ये सिस्टम के हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, बेहतर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे वो तमाम सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनहांस कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम आते हैं। इसमें बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता चलो तो आप लोग अपने मोबाइल में क्लीनर करते हो, ऐसे रंग का क्लीनर का बटन दबाते हो, आपके पास बूस्टर घूमने लग जाता है, आपकी मेमोरी वॉश कर देता है, बता देता है 1.5 GB जगह खाली होगी, ठीक है। एंटीवायरस कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, कोई वायरस वगैरह होता है निकाल के दिखा देता है, ठीक है। मेलवेयर जो होता है, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी फंक्शनैलिटी किसी चीज की खराब है तो वो निकाल के दिखा देता है। स्पायवेयर रिमूवर होता है, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चल रहा है जो आपके क्या कर रहा है, जासूसी वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो उसे क्या करता है, रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। एडवेयर एक यूटिलिटी प्रोग्राम है, इनके बगैर कंप्यूटर चल जाते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, आपके सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं। कैसे, इंटरनेट खोलते हो
जैसे ही ब्राउजर खोलते हो आपको अजीबोगरीब तस्वीरें नजर आने लग जाती, फैमिली में बैठे होते टेंशन में आ जाते, यार ये क्या है, इसे किस तरह गायब करूं। उन्हें गायब करने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, क्या नाम है, एडवेयर रिमूवर। इसका क्या काम है, एडवेयर रिमूवर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दो या अपने ब्राउजर के अंदर ये वाला सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दो, ये इसे एक्टिवेट कर दो। अब क्या होगा, आप जो मर्जी वेबसाइट खोलो, जो सी मर्जी चीज खोलो, अगर उसमें ऐड है तो उस ऐड को ब्लॉक कर देता, आपके कंप्यूटर या मोबाइल के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होने देता, ठीक है। तो इसने क्या कर दी, बेसिकली आपकी एफिशिएंसी, आपके कंप्यूटर की एफिशिएंसी, आपकी वेबसाइट खोलने की एफिशिएंसी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। तो वो तमाम सॉफ्टवेयर जो आपकी परफॉर्मेंस को, आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को या उनके हार्डवेयर की परफॉर्मेंस को बेटर बनाते हैं, उनकी मैनेजमेंट को बेहतर करते हैं, उनके अंदर एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, वो यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा आपके बुक में गिवन है, आप लोग सारों को एक बार जरूर रीड आउट कीजिएगा। मैंने मोस्ट प्रोबेबली यूज होने वाले कुछ यहाँ पे लिखे हैं कि फाइल मैनेजर है, सारे जानते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। फाइल मैनेजर के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम में मौजूद जितने भी, मोबाइल में मौजूद जितने भी फोल्डर हैं उनको तरतीब वाइज देख सकते हो। उनके फोल्डर में जाओ तो उसके अंदर सब फोल्डर देख सकते हो, उसमें जाओ तो उसके अंदर मौजूद सब फोल्डर, उसके सब फोल्डर और फाइल वगैरह देख सकते हो। तो अगर ये ना होता तो आपको पता नहीं चले कि आपकी किस सिस्टम में कौन सी चीज किस फोल्डर के अंदर पड़ी है। इमेज व्यूअर, जिसके जरिए आप लोग अपने क्या करते हो, मोबाइल के अंदर जो पिक्चर है क्लिक करते हो तो आपको इमेज नजर आती है, उसे एडिट करने की, कट कॉपी पेस्ट डिलीट करने की, रीनेम करने की ऑप्शन आती है। ये ना हो तो आपको इमेज वगैरह ना नजर आए, ठीक है। आपके पास सर्च यूटिलिटी, जिसके जरिए आप अपने मोबाइल के अंदर कोई डाटा सर्च करते हो, ठीक है। अपनी गैलरी में जाते हो, गैलरी में आप लोग की नाम लिखते हो तो आपको पर्टिकुलर इमेज निकाल के दिखा देता है। सेटिंग, अपनी ऐप वाले बटन को दबाते हो अपने मोबाइल की, ऊपर सर्च बार आ जाती है, वहां पे एप्लीकेशन का नाम लिख दो, पर्टिकुलरली वही एप्लीकेशन निकाल के दिखा देता है। तो ये सॉफ्टवेयर ना हो तो आप डाटा ढूंढना या एप्लीकेशन ढूंढना, चीजें ढूंढना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। तो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ा रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज कर रहा है सिस्टम की। एंटीवायरस, जिसके जरिए आप वायरस वगैरह के रिमूव करते हो और अपने सिस्टम को क्या करते हैं, स्टेबल करना, आपका मोबाइल या आपका सिस्टम या आपके जो लैपटॉप वगैरह क्या होते हैं, हैंग होने लगे होते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह बैकअप एंड रीस्टोर वाले, जिसके जरिए आप लोग अपने डाटा, पिक्चर, मूवी वगैरह का बैकअप लेके रख सकते हो और जब कल को खुदा ना खासा डाटा डिलीट हो जाए तो उस बैकअप को रीस्टोर कर सकते हो। ये वाले भी सॉफ्टवेयर आपके पास पर्टिकुलरली है, मोबाइल के लिए भी, टैबलेट के लिए भी, लैपटॉप वगैरह के लिए भी। इस तरह स्पाईवेयर और एडवेयर रिमूवर, ये बड़ी काम की चीज है, आप लोग अभी सर्च कीजिएगा। स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, आप लोग अपने कंप्यूटर में, लेट्स सो आपका भाई वगैरह भी लैपटॉप यूज करता है, भाई सिस्टर भी यूज करती हैं, आप उनके ऊपर निगरानी रखना चाहते हो कि यार ये कौन सी वेबसाइट खोलता रहे, इसका यूजर नेम पासवर्ड क्या है, ठीक है, ये मुझे बताता नहीं, मैं देखना चाहता हूँ। तो आप लोग स्पाईवेयर इंस्टॉल करके अपने कंप्यूटर में स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसे एक्टिवेट कर दो, तो आपके कंप्यूटर में ओपन जैसे ही ऑन होने के बाद जो जो एक्टिविटी होगी सारा रिकॉर्ड अपने पास ना लॉग फाइल बना के सेव कर लेता है कि ये वाली वेबसाइट खुली है, इसमें ये यूजर नेम और पासवर्ड एंटर हो, वहां से आप उसका यूजर नेम पासवर्ड चोरी भी कर सकते हो, बताना नहीं किसी। तो बहरहाल इसके बाद एक और सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम स्पाईवेयर रिमूवर कहते हैं। वो क्या करता है, ऐसे एक्टिविटीज को रोकता है, ठीक है। अगर ये वाला स्पाईवेयर के नाम से करोगे तो वो जासूसी करता है, स्पाईवेयर रिमूवर करोगे तो वो क्या करता है, जो जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता, रोकता है। इस तरह एडवेयर रिमूवर जो होता है, ऐड वगैरह को क्या करता है, रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मेरा बड़ा सिंपल सा काम था, आपको सारा समझ आ गया होगा, ठीक है। इस टॉपिक को आप उससे भी डाटा को वगैरह को सर्च करके जितना लिखे कम है, ये बड़े सेल्फ राइटिंग टॉपिक होते हैं, इनके बारे में जितना आपको मिले डाटा कम है, सारा पर्सन जितना पढ़े, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए लिखने के लिए क्या होगा, मवाद मिलेगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनके बुनियाद पर आप लोग सेल्फ राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझ आ गए होंगे, ठीक है। और यहाँ तक किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, अगर कोई मसला हो तो मुझे आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।